आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला रामबाण साबित होने वाली है। और साथियों, जैसा कि कुछ लोगों को भ्रम है और कहते हैं कि सर आसान प्रश्नों का रिवीजन आप कराते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुई का जहां काम होता है वहां तलवार काम नहीं करेगी। तो आप अपनी तैयारी में सभी प्रकार के प्रश्नों का अवलोकन करते रहिए और इन प्रश्नों का अवलोकन अगर आप करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में आपको लाभ जरूर होगा। तो इसी आकांक्षा के साथ आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी भी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है, बस चलते रहो, किनारा जरूर मिलेगा। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50, लेकिन प्रतिदिन आपसे कहा जाता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन आप ये काम जरूर पूरा करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन हमको देता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। हिंदी काव्यधारा के लेखक कौन है? हिंदी काव्यधारा के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। प्रश्न संख्या 2, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? और मध्यकालीन धर्म साधना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ? तो जवाब हो जाएगा मेरठ से प्रकाशित होने वाला यह पत्र था, जिसको मोहनदास नैमिषराय द्वारा संपादित किया जाता था। 1981 में इसका संपादन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि अभिनव गुप्त के काव्य गुरु कौन माने जाते हैं? तो अभिनव गुप्त के काव्य गुरु भट्ट तौत को माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 साथियों, भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब नाट्यशास्त्र आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रश्न संख्या 7 है कि लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो लड़ाई नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर नामक काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? हरिप्रसन्न जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए सुनीता उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र कोहली ने अपनी किस रचना में राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है? तो जवाब हो जाएगा अभ्युदय। अगला प्रश्न है कि फिल्म पहेली किस कहानी पर आधारित है? फिल्म पहेली विजयदान देथा की रचना है, दुविधा कहानी पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने राम उपन्यास भगवान सिंह द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 13, भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भाषा और संस्कृति तथा भाषा और समाज आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं भाषा और समाज 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? तो रश्मि रेखा और अपलक काव्य कृतियां बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई हैं। रश्मि रेखा 1951 ईस्वी, अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 15 है, मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि पांचवें पैगंबर चूसा नाटक के लेखक कौन है? तो पांचवें पैगंबर चूसा नाटक के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
अगला प्रश्न है कि वेकन के निबंधों का अनुवाद वेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? जवाब हो जाएगा लक्षणा। अगला प्रश्न है कि 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है? तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुइपा का। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में गांधी व मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष क्या है? कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का नाटक विधा की रचना है कोर्ट मार्शल। अगला प्रश्न, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के पहले सफेद कौवा अंतिम बयान कहानियों की रचना किसने की है? तो जवाब हो जाएगा यह मंजुल भगत की कहानियां हैं। आत्महत्या के पहले 1979 ईस्वी, सफेद कौवा 1986 ईस्वी और अंतिम बयान 2001 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि यह पथबंध था प्रथम फाल्गुन उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? तो दोनों ही उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखे गए हैं। यह पथबंध था 1962 ईस्वी, प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय, एक चीतड़ाशोक उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है और 1989 ईस्वी में रात का रिपोर्टर, 2000 ईस्वी में अंतिम निर्णय और एक चीतड़ाशोक 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उन्मादिनी सीधे सीधे चित्र कृतियों के रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कृतियां हैं। 1934 ईस्वी उन्मादिनी, सीधे सीधे चित्र 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? चरणदास चोर आगरा बाजार यह नाट्य कृति हबीब तनवीर की है। चरणदास चोर का 1975 ईस्वी प्रकाशन काल, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा निर्मला जैन द्वारा लिखे गए यह आलोचनात्मक ग्रंथ क्रमशः हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ 2013 ईस्वी, कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल एवं परती परिकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया परती परिकथा 1957 ईस्वी, मैला आंचल 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि विधा की देश से अस्ति भवत क्या है? तो विधा की देश से अस्ति भवत आत्मकथा विधा की रचना है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई, 2014 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि गिरती दीवाने उपन्यास के रचनाकार कौन है? गिरती दीवाने उपन्यास लिखा गया है उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा, 1947 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अरे या यावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो अरे या यावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है, गे द्वारा लिखा गया है। अरे या यावर रहेगा याद 1953 ईस्वी का, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य। जंजीर और दीवारें संस्मरण के लेखक कौन है? तो जंजीर और दीवारें संस्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया यह नाटक 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1954 ईस्वी में। इसके संपादक थे जगदीश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है
अपनी धरती अपने लोग किस विधा की रचना है? तो अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1996 ईस्वी में यह 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि बलचन्मा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बलचन्मा उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, भाव या मनोविकार से अवतरित है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो अज्ञेय द्वारा लिखी गई रोज कहानी गैंग्रीन नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि कविता का गांधी किस कवि का उपनाम है? कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया उपनाम है। अगला प्रश्न है कि अमोला रचना की भाषा क्या है? तो अमोला रचना अवधी भाषा में लिखी गई त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, 2700 बरवै छंद है इसमें। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व गीत शामदेनी किसकी रचनाएं हैं? सामदेनी और द्वंद्व गीत ये दोनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। द्वंद्व गीत का प्रकाशन काल 1940 ईस्वी, शामदेनी 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और आगम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? तो ये कुबेर नाथ राय द्वारा लिखे गए निबंध हैं, जिसमें प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का, रस आकेटक 1970 ईस्वी का, आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है साथियों कि अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजात शत्रु 1922 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार लाला श्रीनिवास दास हैं और 1878 ईस्वी रणधीर प्रेम मोहिनी का, संयुक्ता स्वयंवर का 1885 ईस्वी प्रकाशन काल है। दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया दोनों ही कहानी संग्रह क्रमशः दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी, पत्थर गली 1986 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।